बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में रविवार को दूसरे दिन संगठनात्मक बैठक हुई। इस बैठक में वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने संगठन के विस्तार, आगामी चुनावों को लेकर तैयारियों पर गहनता से चर्चा की। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। यूपी समेत दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मैराथन बैठकों का दौर भी जारी है। शनिवार के बाद रविवार को भी नितिन नवीन की अध्यक्षता में दूसरे दिन संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी रहा। बैठक में वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने संगठन के विस्तार और आगामी चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, सुनील बंसल, संजय भाटिया, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुघ, बैजयंत पांडा, राजीव चंद्रशेखर, रेखा वर्मा, हर्ष मल्होत्रा, श्रीकांत शर्मा, संदीप पाठक, लाल सिंह आर्य और मनोज टिग्गा समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। चर्चा का मुख्य फोकस पार्टी संगठन को मजबूत करने और उसके संगठनात्मक नेटवर्क का विस्तार करने के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करना है। वहीं मीडिया से बात करते हुए स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने वाला कानून बनाया है, जिससे महिलाएं संसद की गरिमा बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा सकेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से इस महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने राहुल गांधी से इस कानून के जल्द लागू होने और महिलाओं को संसद में नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिलने का समर्थन करने की अपील की। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये निवेदन करती हूँ, प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का सहयोग करें। स्मृति का ये बयान राहुल गांधी के पुणे में हुए छात्रों की गूंज इवेंट के बाद आया है, जहां राहुल ने लड़कियों से कहा था कि उन्हें पितृसत्ता को खत्म करना चाहिए। राहुल गांधी ने शनिवार को पुणे में अपने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्राओं से बातचीत की थी। उन्होंने छात्राओं से पितृसत्ता को खत्म करने की अपील की और मनुस्मृति वाली सोच पर हमला बोला था। राहुल ने कहा था कि ये सोच महिला को जीवन के हर पड़ाव पर पुरुष रिश्तेदारों के अधिकार में रहने के लिए मजबूर करती है। उन्होंने ये भी कहा था कि महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए समाज में हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है और 80% महिलाएं उत्पीड़न का सामना करती है। Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset. Now, एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि whenever I speak to a man, women are put in 3 boxes. You are either seen as a daughter, as a wife, or as a mother. Now there is nothing wrong with being seen as a wife, daughter or mother. Nothing wrong with it.
साफ है कि एक तरफ जहां बीजेपी बैठकों के जरिए अपनी चुनावी रणनीतियों को धार दे रही है, तो वहीं महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को घेरने की है। हम आपको बता दें कि ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब बीजेपी कई राज्यों में चुनावों से पहले अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को तेज कर रही है। दरअसल आगामी चुनावी मुकाबलों से पहले केंद्रीय नेतृत्व, राज्य इकाइयों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी नेतृत्व लगातार संगठनात्मक बैठकें कर रही है। इसके पहले शनिवार को नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की परिचय बैठक भी हुई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात करने के साथ संवाद भी किया था। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरिए पर केंद्रित होती है, जिसका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को गहरा करना होता है। दिल्ली से भारत एक्सप्रेस के लिए कोमल शर्मा की रिपोर्ट।